व्हाट इज हेमिचूरिया? हेमिचूरिया का क्या मतलब है? तो ये टू वर्ड से बना है, जैसा कि आपको मालूम है। एक को हम कहते हैं हीम। हीम का मतलब है ब्लड, और यूरिया का मतलब है यूरिन। So shortly we define it. Hematuria means blood and urine. Blood and urine is called hematuria. Is called hematuria. जब एक पर्सन, एक बीमार जो है या एक पेशेंट, एक इंडिविजुअल कंप्लेंट करता है, उसको तकलीफ है कि उसके पेशाब जो है, वो कहता है कि पेशाब में खून आ रहा है, तो पेशाब में खून आने को हम फिर क्या कहते हैं मेडिकली? इसको हम कहते हैं हेमिचूरिया। हेमिचूरिया ये हेमिचूरिया जो है ये डिजीज बीमारी नहीं है, ये खुद जो है हेमिचूरिया डिजीज नहीं है, बट इट इज अ सिम्टम ऑफ अदर डिजीज। सिम्टम ऑफ अदर डिजीज का मतलब यह है कि खुद जो है एक बीमारी नहीं है, बल्कि दूसरी बीमारियों की वजूहात में, काज में एक अलामत है, इसकी एक अलामत है। तो इसलिए हम हेमिचूरिया में ये नहीं कह सकते कि व्हाट इज द सिम्टम ऑफ हेमिचूरिया, बिकॉज हेमिचूरिया इज इटसेल्फ अ सिम्टम ऑफ अदर डिजीज। यानी यूरिन में जो ब्लड आती है या पेशाब में जो खून आती है, ये खुद जो है एक अलामत है, इसलिए ये दूसरी बीमारियों की वजह से आती है और खुद ये बीमारी नहीं है। हम इसलिए कहते हैं कि इसके मेन क्या, व्हाट इज द काजेस ऑफ, व्हाट आर द काजेस, व्हाट आर द काजेस ऑफ हेमिचूरिया। ये खून पेशाब में क्यों आते हैं? एक बंदा या बार बार हमें हमारी कम्युनिटीज में, हॉस्पिटल में, हमारी इलाकों में, घरों में मुख्तलिफ किस्म के ऐसे बीमार हैं जिस जो ये कंप्लेंट करते हैं कि पेशाब में खून आती है इसकी। तो इसकी क्या वजूहत है? व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ हेमिचूरिया? तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि ये दो किस्म के होते हैं। हेमिचूरिया के काजेस जो है ये दो किस्म की वजह से आती हैं। यानी हेमिचूरिया के काजेस जो हैं, या तो ये ग्लोमेरुलर होती है, ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलर होती है, और या जो है एक्स्ट्रा नॉन ग्लोमेरुलर होती है, या ग्लोमेरुलर होते हैं या नॉन ग्लोमेरुलर होती है। नॉन ग्लोमेरुलर दो बड़ी ओरिजिन है इसकी, या जो ग्लोमेरुलस की वजह से होती है और या जो है नॉन ग्लोमेरुलस की वजह से होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हेमिचूरिया के काजेस जो है ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं रेनल काजेस होते हैं इसकी, एक रेनल काजेस यानी जिसमें किडनी है, ब्लैडर है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, इसकी वजह से रेनल। अब कभी कभी इस तरह भी होती है कि ये एक्स्ट्रा रेनल होती है। एक्स्ट्रा रेनल का मतलब ये है कि इंसान है, इसकी किडनी में कोई मसला नहीं है, रेनल का प्रॉब्लम उसको नहीं है, किडनी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसकी यूरिन में जो है ब्लड आती है। तो इसलिए रेनल काजेस में ये दो किस्म के होती हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर और एक होता है नॉन ग्लोमेरुलर। तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि ग्लोमेरुलर जो है ये क्या है, तो हमें मालूम है कि नेफ्रॉन जो है किडनी में एक सेल है, खलिया है, और नेफ्रॉन जो है किडनी की मुख्तलिफ सेल होती हैं, और इस सेल के यहाँ जो है एक मोमेन कैप्सूल जो है इस तरह होता है, फिर इससे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जिसको हम कहते हैं, फिर जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है ये लूप ऑफ हेनले जो है इस तरह ट्यूब्यूल बनाता है, और ये ट्यूब्यूल फिर क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको हम कहते हैं। और इसके बाद जो है ये ट्यूब्यूल वापस जो है इस तरह आता है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट इसको हम कहते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है फिर कहाँ पे ओपन करती है, ये कैलिक्स में ओपन करती है। तो ये मोमेन कैप्सूल जो है इसकी एक कैपिलरी, एक मेम्ब्रेन इसका अपना होता है, और दूसरा इसको जो कैपिलरी आती है, रेनल आर्टरी आती है, तो ये रेनल आर्टरी क्या करती है, यहाँ एक नॉट बनाता है, एक गुच्छा, ग्रेप लाइक गुच्छा बनाता है, और इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, इस ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस जो है ये क्या करती है, ग्लोमेरुलस जो है ये ग्लोमेरुलस और इस मोमेन जो नेफ्रॉन की मेम्ब्रेन है, इस दोनों के दरमियान जो है एक फिल्ट्रेशन का काम होता है। फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर होती है, यानी यूरिन ब्लड जो है यहाँ आती है, और ये ब्लड जो है फिल्टर होते हैं, और इससे यूरिन जो है फिर हमारी यूरिन जो है बाहर यूरेथ्रा के जरिए, किडनी के बाहर, किडनी के जरिए, यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकल जाती है। तो एक वजह ये है कि इस ग्लोमेरुलस में कोई मसला है,
इसकी वजह से ब्लड जो है यूरिन में जा रही है, यानी पेशाब में खून जा रही है। और एक इस तरह होता है कि उसमें ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन किडनी के साथ साथ यूरेटर या ब्लेडर या जो है यूरेथ्रा की वजह से ये खून जो है पेशाब में जा रही है। तो इसलिए ये दो किस्म के होते हैं, एक जो है ग्लोमेरुलस की वजह होती है और एक जो है नॉन ग्लोमेरुलस। का मतलब ये है कि एक जो है ये ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन की जो ग्लोमेरुलस है जो कैपिलरी नॉड्स की वजह से ये खून जा रही है यूरिन में पेशाब में, और दूसरा नॉन ग्लोमेरुलस। तो हम इसलिए कहते हैं कि ग्लोमेरुलस क्लास में क्या होती है, इस ग्लोमेरुलस में कोई डिफेक्ट ऐसा आती है जो किडनी में बड़ी डिफेक्ट होते हैं, इसको हम एक डिफेक्ट, एक बड़ा डिफेक्ट एक काज है जिसको हम कहते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। ये भी एक डिजीज है, आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी का क्या मतलब है? आईजीए का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, यानी हमारी इम्यून प्रोसेस की वजह से हमारी किडनी टिश्यूज जो है, सेल जो है ये डैमेज होती है और उसकी वजह से खून पेशाब में जा रही है। यहाँ एक दूसरा मसला है जिसको हम कहते हैं नेफ्रेटिक सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं नेफ्रेटिक सिंड्रोम। नेफ्रेटिक सिंड्रोम एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एक नेफ्रेटिक सिंड्रोम है। तो दूसरा हमारा एक बड़ा काज है ग्लोमेरुलस में, वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम है। और इसके साथ ही एक तीसरा काज जो है उसको हम कहते हैं रेनल सिस्ट। रेनल सिस्ट किडनी में जो है या कोई जो है सिस्ट है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, या और कोई बड़ा ग्लैंड है, या एक दूसरा प्रॉब्लम है, या एक और डिजीज है जिसको हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकाकल स्ट्रेप्टोकाकल नेफ्राइटिस। पोस्ट स्ट्रेप्टोकाकल नेफ्राइटिस, या हमारे बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं, इसको हम कहते हैं एजीएन। एजीएन का मतलब क्या है? बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होती है, जेनेटिकली भी होती है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई जो इन्वॉल्व होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसकी वजह से भी खून जो है ये प्रोटीन और खून ये पेशाब में जाती है, बच्चों में बहुत कॉमन है।